Hey bros, welcome to my YouTube channel where we talk about skincare, styling and grooming. In the case if you don't subscribe to the channel, yeah, make sure you are subscribed and press the bell notification button so that you will be notified when I posted the video. तो यार जैसे आपने थंबनेल से पढ़ लिया होगा, मैं आज एक स्किन केयर ब्रांड के बारे में रिव्यू करने जा रहा हूँ। यार इतनी हाइप क्रिएट की हुई है यार लोगों ने डॉक्टर रेशल वाइटनिंग सीरीज़ की, पता नहीं क्या भाई बंदे को क्या बना देते हैं कोई। मैंने कहा पता नहीं क्या ही ब्रांड है यार, क्या इस लोगों को इतने लेवल की रिजल्ट आ रही है। उसके अलावा मैंने काफ़ी हाई एंड ब्लॉगर्स के, उसके अलावा इंस्टाग्राम और इन्फ्लुएंसर से काफ़ी ज़्यादा रिव्यू देखे, वो भी डॉक्टर रेशल वाइटनिंग सीरीज़। मुझे लगा यार क्या पता नहीं की बात हो यार, क्या पता कोई इतनी लेवल पाकिस्तान में कोई ब्रांड आ गई जो इतनी अलग क्वालिटी की मतलब रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड कर रही है। मैंने जब इंग्रेडिएंट्स देखे तो मुझे समझ नहीं है, मैंने कहा यार हाउ इज इट पॉसिबल कि ये लोग वाइटनिंग के बारे में क्लेम कर रहे हैं, उसमें कोई भी ऐसे इंग्रेडिएंट नहीं जो वाइटनिंग प्रोवाइड करे। तो लेकिन इसकी इतनी इतनी हाई क्रिएट होगी कि मैंने कहा चलो यार अपने ऊपर टेस्ट एंड ट्राई करते हैं, बाय कर ही लेते हैं। यार पहले मैं बता दूं, मतलब पाकिस्तानी अवाम, मतलब ये एशियन कंट्रीज़ की जो अवाम है, ये वाइटनिंग के पीछे इतनी पागल है और ब्रांड आर मेकिंग द फूल ऑफ अस ऑन द नेम ऑफ द वाइटनिंग। वाइटनिंग का बस नाम लगा दो और प्रोडक्ट यूँ धड़ाधड़ बिकती है। यार मुझे मतलब समझ नहीं आती वाइटनिंग है क्या। आपका स्किन टोन चेंज नहीं हो सकता, आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हो, जिस क्लाइमेट में रहते हो, आपका स्किन टोन चेंज होना बहुत मुश्किल है। हाँ ये है कि आपकी स्किन टोन ब्राइटन अप हो सकती है, क्लियर हो सकती है, उसके अलावा एक्नी फ्री हो सकती है, बैरियर फ्री स्किन हो सकती है। तो ये आपकी कोई भी अगर स्किन पर ब्रांड प्रोवाइड करे तो वो फिर समझ आते हैं। लेकिन यार ब्राइट वाइटनिंग के नाम पे हाइट क्रिएट किया, वाइटनिंग 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 और प्रोडक्ट धड़ाधड़ बिक रही है वाइटनिंग के नाम पे। तो ब्रांड पता नहीं किस तरह हमें पागल बना रही है, वो हमारी साइकिल के साथ खेल रही है और हम खेले जा रही हैं। अच्छा मुझे तो कुछ लोगों को ये समझ नहीं, बस लोगों को बता दो कि यार वाइटनिंग सीरीज की ये कोई मतलब वाइटनिंग प्रोडक्ट आ गया तो लोग जाके दस्ती ऐसे बाय करते जैसे पता नहीं क्या। यार कम से कम आप इंग्रेडिएंट तो देख लो यार। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि यार कम से कम जब भी आप प्रोडक्ट कोई बाय करो तो उसके बारे में जाकर पहले देख लो कि उसके इंग्रेडिएंट क्या। आपको उन इंग्रेडिएंट के बारे में पता होना चाहिए कि इंग्रेडिएंट आपकी स्किन पे वर्क कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो पूरी सीरीज है इसमें कोई भी वाइटनिंग इंग्रेडिएंट नहीं है। वाइटनिंग जो स्किन को प्रोवाइड करते हैं उनमें सबसे पहले नंबर पर है ग्लूटाथियोन आपको वाइटनिंग प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आता है लिकोरिश, आता है लिकोरिश रूट एक्सट्रैक्ट, वो आपको वाइटनिंग प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास कोजिक एसिड को वाइटनिंग प्रोवाइड करता है। और उसके बाद फिर आते आते हैं मतलब ये हो जाते हैं क्लोजन वगैरह सारी, ये जो अगर ये इंग्रेडिएंट्स प्रोडक्ट में तो फिर समझ यार आपकी थोड़ी स्किन ब्राइटन अप हो सकती है, आपकी टोन चेंज हो सकती है। लेकिन यार ये आपको इतना पागल बना रहे हो और आप लोग समझते भी नहीं। बस आप लोग जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स होती हैं उनकी बातों में आके प्रोडक्ट्स खरीद लेते हो। और मुझे तो ये समझ नहीं आती यार जो इन्फ्लुएंसर है इनको रिजल्ट कैसे आते हैं। मैं बताऊँ मसला क्या, उनकी स्किन पहले से ही अच्छी होती है, वो प्रोडक्ट को इतना ट्राई वगैरह नहीं करते हो, बस पेड यूज कर रही होती हैं। तो सबसे पहले जब भी किसी ब्रांड को जज करना है तो आपने उसके क्लेम्स को देखने का, वो ब्रांड क्लेम क्या करिए, आपको रिजल्ट क्या प्रोवाइड करिए। तो सबसे पहले तो यार इनकी सीरीज का व्हाइटनिंग फेस वॉश है। इट्स अ वाइट स्किन डॉक्टर रेशेल व्हाइटनिंग फेट क्लींजर फेस वॉश। और इसके जो मेन इंग्रेडिएंट हैं उसमें है अल्फा आर्ब्यूटिन और नाइसिनामाइड। तो सबसे पहले ये क्लेम क्या करती हैं, व्हाइटनिंग फेस क्लींजर इज अ प्योरीफाइड फेस वॉश दैट प्रिपेयर्स द complexion फॉर अदर प्रोडक्ट्स व्हाइल creating a more even tone skin. The creamy formula removes makeup, oil, debt, and debris from pores to promote healthy skin. Contain alpha arbutin and niacinamide. अच्छा सिंपली पहले ये लोग क्लेम करें कि अगर आपका मेकअप लगा हुआ तो आपके मेकअप को रिमूव कर देगी, डर्ट वगैरह को रिमूव कर देगी, क्योंकि इसमें अल्फा आर्ब्यूटिन है, नाइसिनामाइड है। सबसे ज्यादा पहली बात, जो अल्फा आर्ब्यूटिन है ना वो आपकी पिगमेंटेशन पे वर्क करते हैं। मतलब अगर आपकी स्किन पर डार्क पैचेस पड़े हुए, एक्नी के बाद भी हो सकते हैं, और अगर आपको स्ट्रेच मार्क्स वगैरह पड़े हुए, तो जो आपके जो स्किन का पिगमेंटेड पार्ट है ना, अल्फा आर्ब्यूटिन उस पर वर्क करता है। उसके अलावा जो नाइसिनामाइड है वो आपके, हाँ वो आपकी डर्ट वगैरह को कंट्रोल करता है, आपकी स्किन पे जो ऑयल का उसको कंट्रोल करता है। तो ये फिर भी समझ आती है कि मतलब अगर आप ऐसा चाहते हो, अगर आप व्हाइटनिंग के लिए फेस वॉश यूज करें तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर एज अ नॉर्मल फेस वॉश जो आम मार्केट में रूल रही है तो वो ऐसा तो फिर आपको मिल ही जाएगा। और इन लोगों ने ये भी नहीं बताया कितनी अमाउंट में मतलब कि अल्फा आर्ब्यूटिन ऐड किया हुआ है, कितनी अमाउंट में नाइसिनामाइड ऐड किया हुआ है। तो इट्स अप टू यू कि आप बाय करना चाहते हो कि नहीं। लेकिन जस्ट बिल्कुल बेसिक फेस वॉश है यार। मतलब जैसे मतलब ये होगा कि आपको हल्का सा फेस धोने के बाद ब्राइटन ऑफ फील आएगी, वो जो हर की फेस वॉश से आती है। मतलब आप कोई सिंपल सा भी अगर यूज कर लोगे तो उससे भी आपको ये फीलिंग आएगी। और उसके अलावा मुझे इसका ड्रॉबैक ये लगता है कि मतलब जब इससे फेस वॉश करते हैं कि आपके जो एसेंशियल्स ऑयल हैं उसको भी निकाल देते हैं और आपके बाद में स्किन को एक्स्ट्रा ड्राई आउट कर देते हैं। तो इस वजह से मुझे इसकी फील अच्छी नहीं लगी। तो अब वही बात, क्लेम कुछ कर रही हैं और रिजल्ट आएंगे नहीं क्योंकि वो इंग्रेडिएंट ये नहीं ऐड हुए। तो यार आप लोग अब खुद देख लो कि ब्रांड मतलब किस हद तक आप लोगों को बेवकूफ बना रही हैं। उसके बाद आता है यार इनका ये व्हाइट स्किन सीरम, वही व्हाइटनिंग फेट स्पॉट सीरम, उसमें भी अल्फा आर्ब्यूटिन और नाइसिनामाइड है। अच्छा मुझे ये समझ नहीं आ रही, मतलब हर चीज में अल्फा आर्ब्यूटिन और नाइसिनामाइड है और हर चीज का जो क्लेम है वो डिफरेंट है। मतलब जैसे फेस वॉश में भी अल्फा आर्ब्यूटिन और नाइसिनामाइड है लेकिन उसका क्लेम डिफरेंट है। अब उसके अलावा सीरम में भी अल्फा आर्ब्यूटिन और नाइसिनामाइड है लेकिन उसके क्लेम डिफरेंट है।
अच्छा, अब इसके क्लेम्स देख लेते हैं। ये इसके बारे में कहते हैं, अल्फा-आर्बुटिन एंड नाइसिनामाइड ingredient clinically proven to even out skin, reduce dark spot and discoloration for a brighter more radiant complexion। अच्छा, अब ये चीज़ें जब वो फेस वॉश में थी तो उसके लिए कह रहे थे कि डर्ट को कंट्रोल करेगा, मेकअप रिमूव करेगा, और जब वही सेम इंग्रेडिएंट्स इन लोगों ने फेस सीरम में ऐड कर दिए तो कह रहे डार्क स्पॉट को भी रिड्यूस करेगा, स्किन को भी एंटोन करेगा, ब्राइटन भी करेगा। हाँ, क्योंकि इसमें अगर अल्फा आर्बुटिन और नाइसिनामाइड है तो ये आपके पिगमेंटेशन में वर्क करता है, लेकिन मैंने जब प्रोडक्ट यूज़ की, क्योंकि मुझे काफ़ी एक्नी सा इशू था तो मेरी मतलब काफ़ी पिगमेंटेशन थी। अगर आपको पिगमेंटेशन के लिए आप यूज़ करो फिर ये अच्छी है, लेकिन पिगमेंटेशन पे भी ये वर्क करना स्टार्ट करेगी अप टू 2 to 3 months बाद, मतलब इंस्टेंटली कोई रिजल्ट नहीं है। उसके अलावा थर्ड नंबर पर जिनकी प्रोडक्ट है वो ये है व्हाइटनिंग डे क्रीम। यार सबसे फजूल। अच्छा, इसके बारे में वही दोबारा बात आ गई, इसके इंग्रेडिएंट्स भी वही हैं जो मैंने जैसे पहले बताया, अल्फा आर्बुटिन और नाइसिनामाइड। अब इसके बारे में क्लेम डिफरेंट्स हैं। डॉक्टर रेशेल व्हाइटनिंग डे क्रीम इज क्लिनिकली प्रूवन टू सूद द स्किन फेस व्हाइटनिंग डे क्रीम डॉक्टर रेशेल इनहेरिसन एंड सूद स्किन फॉर मोर हेल्थी एंड यंगफुल अपीयरेंस। अच्छा, इस और ब्राइटन अप कर देगा स्किन को, डार्क स्पॉट खत्म कर देगा। इसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो स्किन को स्मूथ करेगा, स्किन की इलास्टिसिटी को इंप्रूव करेगा। वही बात दोबारा, अल्फा आर्बुटिन और नाइसिनामाइड तो पिगमेंटेशन पे वर्क करेगा, और इन लोगों ने क्या किया, ब्राइटन अप कर देगा आपके स्किन टोन को। यार ये जब आप लगाओगे ना तो ये आपकी स्किन पे व्हाइट कास्ट छोड़ देगा, और मतलब साफ से प्रोमिनेंट हो रहा था कि आपने पता नहीं फेस पे क्या लगाया हुआ है। तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी, मतलब दूर से पता लग रहा था यार फेस पे कुछ लगा हुआ, और जो भी चीज़ व्हाइट कास्ट हो रही स्किन पे वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। तो अगर आप मतलब एज अ बीबी क्रीम के तौर पे यूज़ करना चाह रहे हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, वरना रिजल्ट्स कोई नहीं है। जैसे आप फेस वॉश करोगे सब कुछ खत्म, मतलब आपके स्किन में ना अब्जॉर्ब हो रहा है, ना आपको क्वालिटी प्रोडक्ट्स और आपको क्वालिटी रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद फिर लास्ट में आती है इनकी नाइट क्रीम। उसके बारे में भी यही अब उसके बारे में क्लेम्स क्या है पहले वो देख लेते हैं, लेकिन उसके बारे में भी मतलब ये नाइट क्रीम के भी मेन इंग्रेडिएंट्स क्या है, नाइसिनामाइड और उसके अलावा अल्फा आर्बुटिन। उसके बारे में भी कहते हैं ब्राइटन अप द स्किन टोन एंड फेड आउट द डार्क स्पॉट्स। अब उसके क्लेम क्या है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। अल्फा आर्बुटिन एंड नाइसिनामाइड इंग्रेडिएंट क्लिनिकली प्रूव टू इवन आउट स्किन टोन, रिड्यूस डार्क स्पॉट एंड डिस्कलरेशन फॉर अ ब्राइटर मोर रेडिएंट स्किन, रिवाइव स्किन क्लैरिटी एंड न्यूट्रिएंट न्यू स्किन सेल्स, मॉइस्चराइज स्किन एंड रिवाइव इंटेंस हाइड्रेशन टू सूज रिपेयर एंड हाइड्रेट स्किन ओवरनाइट, while naturally occurring ingredient work to reduce the area of the pigmentation and discoloration। बहुत सिंपल, वही बात मैं बार बार कह रहा हूँ, जैसे क्योंकि इसमें इंक्लूड है अल्फा आर्बुटिन तो आपके पिगमेंटेशन में वर्क कर सकता है, और नाइसिनामाइड है तो आपका ऑयल कंट्रोल कर देगा, मतलब आपकी स्किन को डिटॉक्सिफाई करने में अच्छा होता है वो। लेकिन फिर दोबारा वही बात, इन लोगों ने परसेंटेज की तरीके से अमाउंट में ऐड है, लेकिन जो और बोलने के ब्राइटन अप कर देगा, कॉम्प्लेक्शन चेंज कर देगा ओवरनाइट में, इंटेंस हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा, हाइड्रेशन इतनी कोई प्रोवाइड नहीं करता, मतलब बिल्कुल एक एवरेज ब्रांड है, और जिसको हम लोगों ने पता नहीं कितनी हाइप दे के ऊपर कर दिया हुआ है। सो यार मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप खुद देख लो कंपनी क्लेम क्या कर रही है और आपको प्रोवाइड क्या कर रही है। मतलब हम लोग इतने वो हैं कि हम देखते नहीं, अपनी रिसर्च नहीं करते, हम इंग्रेडिएंट्स के बारे में भी नहीं पता कि इंग्रेडिएंट क्या वर्क करता है, तो हम लोग वैसे धराधर बाय करने लग जाते हैं। उनको तो भाई प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है पूरा उस लिहाज से। तो यार अपनी रिसर्च करना स्टार्ट करो, आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्किन टाइप की और आपकी स्किन पे क्या चीज़ वर्क करेगी। सो जब भी कोई प्रोडक्ट बाय करो तो कम अज़ कम ये चीज़ें लाजमी देख लिया करो। तो यार ये थी आज की वीडियो, रखा पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, और एफबी पे भी मैं लिंक दे दूंगा उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में। बाय।